तो आप डेली जिम जाते हो, डेली चिकन खाते हो, डेली एग्स खाते हो, पर एक चीज आपके दिमाग में हमेशा रहती है, यार मुझे कितने ग्राम प्रोटीन खाना है, मुझे कितना प्रोटीन चाहिए। उसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज लाए हम लोग। एक ऐसा फॉर्मूला, अगर आपने उसे सीख लिया तो आप लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन से दूर रहोगे कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। आपको हमेशा पता रहेगा, आपको भी पता रहेगा और आप किसी को बता भी पाओगे अपने फ्रेंड सर्कल में। पर उससे पहले कोई बोलता है कि यार 60 ग्राम ले लो, कोई बोलता है 100, कोई बोलता है 120, कोई बोलता है यार जितना खा सको, जितना मिल रहा है उतना लेते रहो। इसमें मैं आपको बताऊंगा साइंस बेस्ड, इंडियन बेस्ड और आपकी बॉडी की बेस्ड के हिसाब से आप कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, एक फॉर्मूला जो इन सब का निवारण कर देगा। ये होगी एक ऐसी वीडियो जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी का जो कंफ्यूजन है प्रोटीन को लेके, कैलकुलेशन को लेके, वो खत्म हो जाएगी फॉर लाइफ लॉन्ग। पर आपको क्या पता है कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप फैट लॉस चाहते हो तो प्रोटीन, मसल गेन करना चाहते हो तो प्रोटीन, बॉडी टोन करना चाहते हो तो प्रोटीन, थकावट दूर करना चाहते हो तो प्रोटीन, सबका निवारण एक ही है। क्योंकि प्रोटीन करता है मसल ग्रोथ, मसल रिपेयर, मेटाबॉलिज्म ग्रोथ, हंगर बैलेंस और फैट लॉस की स्पीड स्काई रॉकेट करता है। आपका प्रोटीन कम है तो बॉडी वीक, रिजल्ट स्लो एंड रिपेयर जीरो एंड मसल फ्लैट। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो अब मैंने इसको कैटेगराइज किया है कुछ पैरामीटर पे कि हर एक बंदे को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो कुछ कैटेगरीज है। कैटेगरी नंबर 1 जिसमें नॉर्मल बंदे आते हैं, नॉर्मल पर्सनैलिटीज आती हैं, नॉर्मल पीपल आते हैं जो सिर्फ एक्टिव रहते हैं डे टू डे लाइफ में, घर का काम, ऑफिस का काम या इन सब चीजों के लिए। दूसरा, जो जिम में वर्कआउट करते हैं, बिगिनर है, अभी जाना स्टार्ट किया, 3 से 6 महीने हो रहे हैं। रेगुलर जिम जा रहे हैं, मसल बिल्डिंग के मोड पे हैं उनके लिए, या फिर कोई फैट लॉस या वेट लॉस के मोड पे है उनके लिए। आप सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पर्सन के लिए बताते हैं। जो नॉर्मल पर्सन है या जो थोड़े बहुत एक्टिव है, रनिंग वॉकिंग करते रहते हैं, उनके लिए कि आपको 0.8 से लेके 1.2 इसको मल्टीप्लाई करना है पर केजी ऑफ योर वेट। मान लो कि आपका वेट 60 किलो है तो 0.8 या फिर 1.2 इनके बीच का कोई भी नंबर या इनमें से कोई भी नंबर लेके आप अपने वेट से मल्टीप्लाई करिए। जो भी नंबर आता है वो एक्चुअल में आपका रिक्वायरमेंट बेस्ड प्रोटीन है, आप उतना प्रोटीन ले सकते हो। हम लोग बात करेंगे जिम बिगनर के लिए, जिनको 3 से 6 महीने हो गए जाते हुए जिम, उनको 1.2 ग्राम से 1.6 ग्राम इसके बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो, या इसके स्टार्टिंग का और जो सबसे बड़ा नंबर 1.6 इसमें कोई सा भी नंबर ले सकते हो। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है अपने वेट से। आपका वेट 70 किलो है, 65 किलो है, 60 किलो है, 55 किलो है, जो भी आपका वेट है उससे मल्टीप्लाई करिए। फिर जो नंबर आता है वो आपको नंबर का प्रोटीन लेना है। वो 100 आता है, 80 आता है, आप उससे मल्टीप्लाई करिए, जितना भी आता है वो आपको कंज्यूम करना है, वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अब जो रेगुलर जिम जाते हैं उनके लिए 1.6 से लेके 2 ग्राम, 1.6 से लेकर 2.0 यानी 2 ग्राम तक, इनमें से कोई सा भी नंबर आप पिक करके और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसको अपने वेट से मल्टीप्लाई करिए। जितना भी नंबर आता है आपका, वो जो वेट है, जो भी नंबर आता है वो आपका प्रोटीन कंजप्शन है। जैसे मान लो आपने 2 पिक किया कि आपको 1.6 से लेके 2 के बीच में कोई सा भी एक नंबर पिक करना है, आपने 2 पिक किया, आपका वेट है 70 kg, आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 70 से, आया 140 ग्राम, 140 ग्राम आया। 140 ग्राम आपका जो प्रोटीन कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप रेगुलर जिम जा रहे हो तो आप 140 ग्राम प्रोटीन जो है आप इनटेक करोगे डेली। तो बात करूंगा जिनको वेट लॉस या फैट लॉस करना है, आप 2 ग्राम पिक करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे अपने वेट से। आपका वेट 48 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है, 100 किलो है, आप उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उतने ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। मान लो कि आपका वेट अभी 80 किलो है तो आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 80 से, तो जो आता है नंबर वो आएगा 160। आपको 160 ग्राम प्रोटीन लेना है। पर अगर आप एकदम वेट लॉस या फैट लॉस कर रहे हो और आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में सडनली आपको 160 ग्राम प्रोटीन नहीं लेना। आपको स्टार्ट स्लो करना है, पहले 50 ग्राम करना है, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, ऐसे करके करके धीरे धीरे अपने प्रोटीन इंटेक्स को बढ़ाना है। अगर आपकी डाइट में काफी समय से प्रोटीन नहीं था तो, पर आप एग्स खाते आ रहे हो, चिकन खाते आ रहे हो, तो आपकी डाइट में था, आप आइडली 70-80 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे, तो फिर आप 80 से फिर 90 और फिर 90 से 100, 100 से 110 ऐसे धीरे धीरे करके अपना जो है प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे। पर अगर किसी का बहुत ऐसा बजट नहीं है तो मिनिमम आप फिर भी 1 ग्राम प्रोटीन आप लेके चलो पर केजी ऑफ योर वेट, जिसको आपको मिनिमल मेंटेन करना है। अगर आप कोई लाइट एक्टिविटीज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो भी। मैंने आपको ये तो बता दिया कि किससे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, पर अब ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि आपको एक समय पे कितने ग्राम प्रोटीन लेना है
कि आपकी बॉडी कितने ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है एक समय पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ भी है और सबसे बड़ा चैलेंजिंग। लोग कहते हैं एक बार में 20 से 25 या 30 ग्राम तक प्रोटीन लो तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं, आप एक बार में 45 ग्राम, 50 ग्राम या 60 ग्राम तक भी प्रोटीन ले सकते हो। इट जस्ट आपके जो प्रोटीन डाइजेशन की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और आपकी बॉडी कैपेबल होनी चाहिए कि वो प्रोटीन डाइजेस्ट कर सके। अगर आपकी बॉडी कैपेबल है, आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी की नीड है, तो आप 50 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो। बस उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, पर कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे अपनी पर मील में ऐड ऑन करो। अगर आपसे 25 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है एक टाइम पे एक मील में, तो उसको 30 कर सकते हो। 30 डाइजेस्ट हो जाता है आपसे एक टाइम पे, तो 35, फिर 40, ऐसे आप एक मील के अंदर अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के बेस पे प्रोटीन इंक्रीज कर सकते हो एक मील के अंदर। तो आप 60 ग्राम तक आराम से प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। इट जस्ट आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो आप टेस्ट करके ही पता कर पाओगे। आप एक बार 30 ग्राम तक का कोई मील कंज्यूम करके देखें, अगर आपकी बॉडी सर्वाइव करती है दैट इज वेल एंड गुड, आप इंक्रीज कर सकते हो। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर भैया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन से सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो देखो, नॉनवेज में तो बहुत ऑप्शन है, पर पहले हम लोग बात करेंगे पनीर के बारे में। पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा एटलीस्ट 100 ग्राम के किसी वेट के ऊपर। कर्ड में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, तो 100 ग्राम का कोई भी पैकेट है। तो सोया चंक्स बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें 52 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है सिर्फ 100 ग्राम में। और सबसे इंडियन फेवरेट दाल चावल का कॉम्बिनेशन अगर आप रखते हो तो उसमें भी हमको काफी अच्छा सोर्स मिल जाता है प्रोटीन का। पीनट बटर में 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है हमें 100 ग्राम की नेट वेट के साथ। एग्स में हमें एटलीस्ट 4 से 5 या 6 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है एक एग्स पे। इट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एग्स। चिकन में हमें जनरली 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम पे। और फिश की बात करें तो फिश में हमें 22 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम की फिश पे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे प्रोटीन सप्लीमेंट, सेफ, नॉर्मल, इजी टू डाइजेस्ट, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। इट्स रिक्वायर्ड आज के टाइम पे, बट सी योर बजट, सी योर कंफर्ट एंड देन गो फॉर इट। इतनी बात कर ली तो थोड़ा और बात कर लेते हैं कि अगर प्रोटीन आप नहीं लेते और आप जिम जाते हो तो क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। तो उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो फैट लॉस, मसल लॉस, स्किन डल, हेयर फॉल, मेटाबॉलिज्म डैमेज, मूड लो, कांस्टेंट हंगर। ऑल ओवर कहा जाए तो आप बहुत अनहेल्दी दिखते हो और आपको हंगर हमेशा लगा रहता है। सबसे जरूरी, आप बहुत अनहेल्दी भी फील करते हो। दैट्स वाई अगर आप वर्कआउट करते हो या डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज है, गो फॉर द प्रोटीन, वेरी रिक्वायर्ड इन दिस कंडीशन। बात करते हैं कि हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे प्रोटीन को हमारी डिफरेंट मील में। तो सबसे पहले कहा जाए तो 20 से लेकर 40 ग्राम तक प्रोटीन आप पर मील के अंदर रखो। आइडियली आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, पर आइडियली जो बताया जा रहा है वो ये है। पूरा 3 से 4 मील रखो पर डे, जिसमें आपके जैसे मैंने कहा 20 से 40 ग्राम प्रोटीन मेंटेन करके रखो। एक हाई स्नैक प्रोटीन सोर्स रखो, मील रखो, जिसमें एक स्नैक रहे जिसमें हाई और रिच प्रोटीन सोर्स रहे। इसलिए अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपकी जो हंगर है वो कंट्रोल में रहेगी और आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी एंड यू कैन फील दैट। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आइडियली 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन को अपने वेट से मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आता है उसको फॉलो करो, चाहे आप रेगुलर हो चाहे आप डाउन हो। आइडियली ये सब मेंटेन करके रखेगा और आपको एक अच्छा खासा एनर्जी भी फील करवाएगा और आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ और अच्छी खासी फिटनेस लेवल भी इंप्रूव होगी। आपके फैट लॉस में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। जो मैं चीज आपको बोलने जा रहा हूँ वो ये कि नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस रहेगी, जो आज तक का सबसे बिगेस्ट मिथ है और ये आपके वेट मशीन का दिमाग खोल देगी। सो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।